दोस्तों मैं हैदरपुर में हूँ, सुबह से हैदरपुर में ही हूँ और यहाँ पर बाबा साहब की दिल्ली में मूर्ति तोड़ी गई थी, उसी सिलसिले में मैं हैदरपुर में हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ लिए। और आपके ही जो अन्नदाता थे या जीवन दाता कह लो या मोक्ष दाता कह लो या जो भी दाता कह लो, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे हमारे। उन्हीं की बदौलत आज हम खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने पढ़ने लिखने लायक हुए। और उन्हीं बाबा साहब की मूर्ति अगर तोड़ी जाती है तो शर्म हमें भी आनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घरों में बैठ करके वही सब चीज़ें खा पी ओढ़ पहन चल फिर और पढ़ लिख रहे हैं और अपनी कमाइयाँ भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। और हम लोग जब घर से बाहर नहीं निकलते तो हमें शर्म आनी चाहिए, खुद पे शर्म आनी चाहिए। सुबह शीशे में मुंह देख करके हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए कि यहाँ दिल्ली में दिल्ली वाले बहुत कम लोग पहुँचे। और अगर एक बार अगर दिल्ली वाले सैटरडे के दिन अगर अपनी जॉब भी पूरी करने के बाद अगर 5 या 6 बजे के बाद यहाँ आते तो शायद इतना बड़ा ये जो पार्क है, शायद इसमें 40,000 आदमी आते हैं। और 40,000 के दिल्ली में SC ST या OBC माइनॉरिटी नहीं है क्या, जो अपने बाबा साहब के हक अधिकार के लिए अपनी मूर्ति के लिए यहाँ पर खड़े हो सकते थे। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग लाइव में जुड़ें। तो मैं एक आपको सनसनीखेज खबर और सुनाना चाह रहा हूँ, जो कि मैं UTV 24/7 पे 4 वीडियोस डाल चुका हूँ। उसमें बहुत सनसनीखेज खबरें हैं, मूर्ति कैसे टूटी, किसने तोड़ी और इसका जिम्मेवार कौन था। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिम्मेवार कौन था और FIR अगर दर्ज हुई है तो किस पे हुई है। मैं आप लोगों को इसलिए ये कह रहा हूँ जागने के लिए कि अभी भी दिल्ली के लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो गवर्नमेंट के तरीके से भी हम लोग सोए हुए हैं, यूपी वाले हमसे बहुत अच्छे हैं और देश और शहरों के भी माने जाएं तो बहुत अच्छे हैं। पर दिल्ली के लोग जो हैं वो अपने पिज़्ज़ा बर्गर पैटी पेस्ट्री चिल्ली पटैटो मोमोज़ या फिर बटर चिकन या फिर फ्राई चिकन के पीछे पड़े हुए हैं, या बिरयानी खा रहे हैं, दारू वारू पी करके अपने घर में ACO में पड़े हुए हैं। पर उन लोगों को देखो जो यहाँ पर पूरे दिन पहले धूप पड़ रही थी कड़कड़ाती हुई चिलचिलाती हुई, उसके बाद बारिश दबादब बारिश पड़ी है और अब रात को यहाँ पर मच्छर काट रहे हैं। और मच्छर में भी मैं खुद एक आधी बाजू कमीज में हूँ और ओल्ड एज के 80-85 साल के बुज़ुर्ग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो यहाँ पर इस बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा से स्थापित करने के लिए, मेरे पीछे जो मूर्ति है मैं सुबह भी आपको बार बार ये दिखा रहा था कि ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को तोड़ा गया रात के अंधेरे में। और जब सुबेरे मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर लोग आए, सामाजिक लोग जब आए तो ये मूर्ति टूटी पाई और टूटी पाते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। और 100 नंबर पे कॉल किया गया, मुझे भी कॉल किया गया, मैं भी यहाँ पर फटाफट पहुँचा और सुबह से लेके अभी तक मैं यहीं पर ही हूँ। और मैं आपको जब तक जाता हुआ नहीं दिखाई दूंगा जब तक ये मूर्ति यहाँ स्थापित दोबारा से नहीं हो जाती। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें हर हक अधिकार दिए, हर चीज़ दी हमें, और हम उन हक अधिकारों की वजह से ही आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर अपने पैरों पे भी खड़े हैं तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो संविधान में हम लोगों को जो मूल सुविधाएं दी हैं, अधिकार दिए हैं और मूल मंत्र दिए हमें आगे बढ़ने के लिए, उससे आगे बढ़ कर के आज हम कोट पैंट टाई वाले बन गए, जैसे बाबा साहब खुद थे। उन्होंने ही कोट पैंट टाई का ये सिंबल निकाला था कि जब तक मेरा समाज कोट पैंट टाई का नहीं होगा तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। तो ये सपना हमें पूरा तो करना है, कर भी लिया है। पर हम जो कोट पैंट टाई पहन रहे हैं वो सिर्फ शादियों में पहन रहे हैं, बाकी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, खिला पा रहे हैं। और अगर कुछ कर भी रहे हैं कुछ लोग तो वो सोए हुए हैं। जागने की ज़रूरत है। अगर अब भी नहीं जागे तो ऐसे ही आपके महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी और फिर आपके मुंह तोड़े जाएंगे। और वो मुंह तोड़ने वाला जो पैर होगा या लात होगी वो होगी मनुवादियों की, और वो आपके ऊपर पूरा प्रहार ईमानदारी से कर रहे हैं और आप ईमानदारी भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे। मैं आपको यहाँ के कुछ लोगों से मिलवाना चाहूँगा। सर, हैदरपुर में आपके यहाँ हैदरपुर में अम्बेडकर कॉलोनी कहलाती है और एक कॉलोनी ये भी है, इसका क्या नाम है? गोविंद विहार और अम्बेडकर कॉलोनी जो है उसके बीच में ये पार्क पड़ता है। वहाँ पर ये मूर्ति थी और ये मूर्ति अच्छी क्वालिटी की मूर्ति थी।
कम से कम 35-40 हज़ार रुपये की मूर्ति थी ये तोड़ दी गई। इसको तोड़ने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ था? सर जैसे कि हमें सुबह पता चला था, हम यहाँ पर सारी पूरी टीम आई थी जी। और एक हमारे जगदीश जी हैं जिन्होंने अपना बयान भी दिया है और कुमारी विधायक जो हमारी वंदना कुमारी जी है उनके ऊपर केस भी रजिस्टर कौन सी करवाया। पार्टी से हैं सर वो? आम आदमी पार्टी से। जी। आम आदमी पार्टी से विधायक है वंदना कुमारी जी। जी। पर बाबा साहब के लिए तो दम भरते हैं केजरीवाल साहब, और हमारे समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ये कह रहे थे कि 10 लाख लोगों को लेके या 10 करोड़ लोगों को लेकर के हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे जो बाबा साहब ने किया था, और बाबा साहब का वो जय भीम मिशन भी चला रहे हैं। तो क्या राजेंद्र पाल जी ने आपसे कोई कांटेक्ट किया या आपने उनसे कोई कांटेक्ट किया? नहीं सर, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और न राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ से कोई कॉल आई। हमने एक हमारे जानने वाले हैं उनसे बात भी उन्होंने बात रखी है वहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी के पास में। तो अभी हमने उनके पास एक जब मूर्ति की स्थापना की थी तो जब हमने लेटर भी दिया था संस्था का, तो राजेंद्र पाल गौतम जी का भी कोई अभी तक इसमें कोई यहाँ पर ना तो फ़ोन आया है ना वो खुद आए हैं। उनका कोई आदमी आया हो? नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई नहीं आया। समाज का उसने कोई भी व्यक्ति नहीं भेजा यहाँ पर। जी। तो फिर क्या फ़ायदा है कि अगर समाज कल्याण मंत्री बन रहे हैं, जय भीम मिशन चला रहे हैं, कई संस्थाएं खोल रहे हैं, कई लाखों लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं जुड़वा सकते तो इन संगठनों का क्या फ़ायदा रहेगा कुछ? सर समाज को धोखा दे रहे हैं वो, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की वजह से ही वो आज मंत्री हैं। अगर वो नहीं समझ रहे हैं और 10 करोड़ की बात कर रहे हैं कि भाई भीम सेना बनाएंगे या आंदोलन चलाएंगे, वो गलत है। क्योंकि बाबा साहब की जब प्रतिमा दिल्ली के अंदर टूटी गई है, उनकी सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं बार बार, और राजेंद्र पाल गौतम जी भी मंत्री हैं और हमारे खुद समाज के हैं। तो मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आएँ और इस जो बाबा साहब की जो मूर्ति खंडित की गई है उस नई प्रतिमा लगाने में वो समाज का साथ दें। जी, समाज का साथ दें। और उन्हीं के ही पार्टी से एक वंदना जी आती हैं और वो यहाँ की एमएलए हैं। उनका क्या कहना था इस मूर्ति के बारे में? मैंने हालांकि वो एक रिपोर्ट बना के डाल दी है। जगदीश जी थे आपके फ्रेंड, उन्होंने वो खुद सुना था अपने कानों से और अपनी आंखों से देखा था। तो उन्होंने क्या कहा था एक बार और बताइए हमारे दोस्तों को। जैसा कि जगदीश जी ने बताया है आपको लाइव के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जहाँ पर वंदना जी आई थी और कुछ डीडीए के जो भी अफसर थे, एसओ से ऊपर भी थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई रात को 1:30 बजे हम बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से हटा देंगे। वहाँ पर वंदना भी थी, उनके कुछ जो कार्यकर्ता भी थे और डीडीए के भी कुछ अफसर थे वहाँ पर। तो वंदना जी ने, जो आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं यहाँ से, आपके यहाँ से, तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया या कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? सर अभी तक कोई हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे कि आप सुबह जेई वगैरह नहीं वगैरह आए थे, जेई जो एसओ आए थे उनसे उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो भी मनुवादी सोच के लोग हैं जी। वो बाबा साहब को चाहते ही नहीं है। अगर बाबा साहब को चाहते तो हम पूरा समाज उनके पास गया भी था मिलने के लिए कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होगी और हमारे समाज के लोगों के लिए यहाँ पर लाइट वेट का प्रबंध करा जाए, पर मनुवादी सोच के लोग हैं वो कभी नहीं आए, ना विधायक जी आए। दोस्तों मैं बीच में एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मूर्ति है ना, ये संगमरमर की है और संगमरमर ठोस वाला संगमरमर है, बहुत हैवी मूर्ति है, ये आसानी से टूटने वाली नहीं है और ये किसी पत्थर से नहीं टूटी होगी, ना लात घूसे मारने से टूटी होगी। इसके लिए बहुत मोटे वाला जो हथौड़ा होता है उससे ये तोड़ी गई है और कई जगह इस मूर्ति पे तोड़ने के दाग भी हैं जो हथौड़े से ही टूट सकती है। पूरी मूर्ति तोड़ने की कोशिश की गई थी, पर जब पूरी मूर्ति नहीं टूटी तो गर्दन तोड़ करके वो और गर्दन को लेके भी चले गए। आपने इस मूर्ति के तोड़ने के खिलाफ कोई कंप्लेंट वगैरह की, और की है तो किसके खिलाफ की है? हमने अभी पुलिस में पहले 100 नंबर कॉल की थी जी। फिर उनसे आग्रह किया कि भाई केस रजिस्टर्ड करा जाए हमारा जी। तो उन्होंने केस रजिस्टर्ड कर दिया। ये कॉपी है, मैं जो आपको दिखा देता हूँ। आप ऐसे ही ऐसे रखो और फाइल बना दो। ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। दोस्तों ये केस रजिस्टर्ड हो गया है और एमएलए वंदना जी के नाम पे हुआ है, जो यहाँ पर शालीमार बाग विधानसभा से एमएलए हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी की एमएलए के ऊपर हुई है एफआईआर। जी हाँ,
ये एफआईआर की कॉपी है, इनमें दो तीन धाराएं भी लगाई गई हैं और वो धाराएं बड़ी संगीन हैं और एमएलए साहब अगर जवाब नहीं दे पाई तो शायद उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? अब इस एफआईआर तो हो गई, अब आगे की कार्रवाई आपकी क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई यही रहेगी, जैसे अभी समाज के लोग आ रहे हैं, समाज के लोगों से बैठ के बात होगी कि आगे की रूपरेखा कैसे बनानी है। जी। और जैसे वंदना जी के इस खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसको लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में। अगर वंदना जी ये कहती हैं कि भाई मैं तो फाइट करूंगी इसे, तो फिर आप लोग भी कोर्ट में फाइट करने के लिए तैयार हैं? हमारा समाज और जो भीम नवजागृति फाउंडेशन ट्रस्ट है वो सब कोर्ट में जाएगा और वंदना जी के खिलाफ केस लड़ेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, बाहुबली भी हो सकती हैं, वो विधायक है तो जान पहचान भी अच्छी होगी, पावर भी होगी, और केजरीवाल साहब या और मंत्री लोग जो हैं वो भी उनकी सपोर्ट में हो सकता है शायद खड़े हो जाएं। तो आपके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे झेलने के लिए तैयार हैं आप सब लोग? हाँ, समाज के सभी लोग तैयार हैं और समाज, आपको भी पता है, बाबा साहब के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है और बाबा साहब के लिए, मिशन के लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे और चाहे उनके कितने भी बाहुबली हों हम उनसे टकराने की और समाज के साथ पूरी कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही करोगे? ये सिर्फ कोशिश है या डटे रहोगे या डर के भाग जाओगे? नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ कहना ही कहना है और फिर थोड़े दिनों बाद? नहीं सर, 13 अप्रैल से हम 3-3.5 महीने तक यहीं पर बैठे हुए भी हैं और बाबा साहब के मिशन के लिए और बाबा साहब की मूर्ति की नई स्थापना के लिए कोर्ट में जो भी जाएंगे और केस भी लड़ेंगे वंदना के खिलाफ। अगर मर गए तो कह नहीं सकते, जब तक जान है जब तक पूरा समाज कोर्ट में जाकर केस लड़ेगा वंदना के खिलाफ। जी, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की विधायक, शालीमार बाग विधानसभा की विधायक वंदना जी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। मूर्ति तुड़वाने के आरोप में एफआईआर हुई है वंदना जी के खिलाफ, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक हैं शालीमार बाग में। आपकी अब आगे की क्या रणनीति है इस मूर्ति के लिए, कि मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी और लगाई जाएगी तो कब लगाई जाएगी? अब देखो, जैसे अभी मूर्ति हमने मंगाई है और जयपुर से चल दी है मूर्ति जी, और प्रशासन से हम भी आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से जी, कि हमारे साथ दे के और बाबा साहब की जो मूर्ति आ रही है उस मूर्ति को लगवाने में भी पूरा सहयोग करें। कितने बजे तक आ जाएगी? आज लगेगी, कल लगेगी? अब देखो सर, अगर देर रात में आई तो कल सुबह मॉर्निंग में लगाएंगे। जी, कल मॉर्निंग में लगेगी फिर मूर्ति। तो मॉर्निंग में अगर लगेगी तो आप एक अपना टाइम बताइए, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त मित्र वगैरह भी हैं, व्यूवर्स भी हैं हमारे, अगर वो उस मूर्ति स्थापना में यहाँ पर पहुँच सकें तो वो पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कल इतवार है, संडे वाला दिन है, सैटरडे है तो सैटरडे में बहुत सारे लोगों की ऑफिसों की छुट्टी होती है, तो वो आना चाहें तो आप अपना एक टाइम बताइए। अगर कल मूर्ति का स्थापना होता है तो कितने बजे करेंगे आप? ठीक, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि अभी मूर्ति हमारी जयपुर से आ रही है जी, और रात हो जाएगी, तो कल सुबह मॉर्निंग में हम पूरी टीम, अपने समाज के जितने भी लोग हैं सब बैठ के बात करेंगे और पुलिस प्रोटेक्शन है यहाँ पर, पुलिस भी है, तो जैसा कि हम एक टाइम फिक्स करेंगे, हमारे जो एडवोकेट हैं रामवीर चौहान जी हैं और जो भी हमारे समाज के जो लोग हैं, जो भी एक समय निर्धारित करेंगे, हम आप लोगों को बता दिया जाएगा और जब आप लोग आ जाओगे, जब बाबा साहब की नई मूर्ति की स्थापना होगी। जी, अगर विधायक वंदना जी आती हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने एफआईआर करवाई है, और अगर वो माफ़ी वगैरह मांगती है तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये एक व्यक्ति की कोई लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है और सबसे बड़ी बात है ये हमारे बाबा साहब का अपमान है। हम बाबा साहब का अपमान, कोई भी विधायक आए या मंत्री आए, हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप जो एससी कम्युनिटी है वो अब आम आदमी पार्टी को यहाँ से वोट देगी या नहीं? वो तो सर, जब सबको पता है कि भाई हमारे SC ST के साथ नहीं खड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वोट मिलेगी। और आपके वोट से उन्हें कुछ घाटा होगा? घाटा क्या, जीती भी हमारे वोटों से ही है। केजरीवाल जी की जो सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, वो भी हमारे SC के लोगों से बनी है जी। अगर SC के लोग हट जाएंगे तो कुछ नहीं, ना तो CM बन पाएंगे, ना विधायक बन पाएंगे, जी, तो उनका नुकसान तो है ही। बिल्कुल दोस्तों, दोबारा बता दूं कि वंदना जी, विधायक वंदना जी, जो कि शालीमार बाग में MLA थी, यहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, धाराएं लग चुकी हैं और धारा जो है वो बहुत संगीन है कि देश के सबसे बड़े कानून मंत्री
और देश के पहले कानून मंत्री और देश के कानून बनाने वाले व्यक्ति की, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई। और उस साजिश में वंदना जी, विधायक वंदना जी शालीमार बाग की जो है आम आदमी पार्टी से जो है उनके खिलाफ FIR हुई है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, सुबह से आप घूम रहे थे, आप यहीं पर ही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई विधायक अपने ही क्षेत्र में और अपने ही महापुरुषों की अगर मूर्तियां तोड़वाए तो कैसा लगता है? सर क्या करना चाहिए उनके खिलाफ? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरी ये मांग है। और समाज की भी मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इन्होंने किया है वो बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये हमारे महापुरुष नहीं, हमारे भगवान भी हैं। जी। क्योंकि सबसे पहला जो हक दिया है इन्होंने जीने का, SC ST का इन्होंने दिया है, किसी भगवान ने नहीं दिया है। तो मेरा इस सबसे ये कहना है कि उनके खिलाफ सबसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको बख्शा नहीं जाए। जी, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। मिलिंदर भाई, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, जो आप इतना संगीन मामले को लोग बागों की नज़रों तक पहुँचा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो घर पर बैठे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार चल रही है ना, इसकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सिर्फ बाबा साहब के नाम से, अब वोट बटोरने के नाम से तो आ जाएगी, बाकी जब बाबा साहब का अपमान और सम्मान की बात होती है तो ये बिल्कुल पीछे खड़ी नजर आएगी। सिर्फ आपका वोट ही नहीं चाहिए, बाकी बाबा साहब का क्या सम्मान और क्या अपमान है इन्हें कोई वैल्यू नहीं रखती। आज सुबह मॉर्निंग से आपको ही पता है, हम सबको पता है कि बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई है, मगर कोई सरकार का सुनता यहाँ पर नहीं आया। बाबा साहब की फ़ोटो को लेके, बाबा साहब के नाम को लेके, माननीय काशीराम के नाम को लेके राजनीति तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर यहाँ पर कोई देखने नहीं आया कि बाबा साहब की स्टेचू या बाबा साहब की तस्वीर को किसने खंडित किया है। ये बाबा साहब का ही, एक तरफ तो सब कहते हैं कि बाबा साहब सबके हैं, बाबा साहब ना SC ST के नहीं है, बाबा साहब सबके हैं, पूरे देश के हैं, मगर जब बाबा साहब का अपमान होता है तो सिर्फ एक ही समुदाय के लोग क्यों खड़े होते हैं उसके? सिर्फ एक ही समुदाय के लोग यहाँ पर क्यों दिख रहे हैं? बाकी समाज का है? बाबा साहब तो सबके हैं। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरे देश में चल रहा है, मगर बाबा साहब यहाँ पर है। बाबा साहब का संविधान तो सबको चाहिए, बाबा साहब के जो दिए हुए लाभ हैं वो सबको चाहिए, मगर जब बाबा साहब का अपमान होता है ना तो यहाँ पर एक ही समुदाय खड़ा होता है, वो SC ST। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सोए हुए हैं, मैं सबसे एक बार अपील करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक हमारी आवाज़ दूसरे लोगों तक नहीं जाएगी, ये मुद्दा लोग बागों तक नहीं पहुंचेगा। वैसे तो यहाँ के लोग बाग काफ़ी सक्रिय हैं, बहुत जल्दी सही कदम भी उठाया जा रहा है, दूसरी प्रतिमा भी आ रही है और बहुत जल्दी अनावरण भी हो जाएगा, मगर मैं उन लोगों के कान खोल देना चाहता हूँ कि ये घटना दिल्ली में पहली बार हुई है और आगे से ये घटना दोबारा कभी ना होए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर दिल्ली में ऐसे काम होंगे तो फिर हमारा जो समुदाय है, जो बाबा साहब को मानता है, उसके लिए डूब मरने वाली बात है। बिल्कुल डूब मरने वाली बात है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सोए हुए हैं, सारे लोग सोए हुए हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के कारण आपको ये 30,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन मिला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे दे दीजिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा, पर हुआ ये बहुत गलत है जी, है ना, ये बहुत गलत हुआ है। तो MLA के खिलाफ क्या करना चाहिए? FIR करो। FIR तो हो गई, अब क्या करें? अब एक्शन लो उनके खिलाफ। जी हाँ जी, एक्शन लो उनके खिलाफ। एक्शन लें। हाँ जी। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ कि एक्शन लें, और एक एक्शन आप भी, अरे सर यहाँ आ जाओ। कैमरे के सामने कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे कि शायद वो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। एक हमारे बाबा थे और वो 80-85 साल के हैं। बाबा आपसे भी जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और आपके यहाँ की विधायक वंदना जो है आम आदमी पार्टी से, जो MLA है, उसने तोड़वाई है ये मूर्ति, जो ये लोग सब लोग कह रहे हैं, और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बाबा भीमराव की जो है राजनीतिक हिसाब से भारत के अंदर विधान इन्हीं के नाम से चल रहा है अब तक, और चलता रहेगा जी। आज इनकी मूर्ति खंडन करने वाले को जो पकड़ा जाए, उसको पूरी सज़ा दी जाए, और जो इसके खिलाफ, बाबा के खिलाफ जो चलेगा, भारत जाग जाएगा, भारत की जय होगी, और भीमराव अम्बेडकर को कोई नहीं मिटा सकता। बिल्कुल अमर रहें। बाबा साहब को कोई मिटा नहीं सकता, जैसे सूरज और चांद को नहीं मिटा सकता, ऐसी बाबा साहब को आज की डेट में तो क्या कभी भी कोई नहीं मिटा सकता। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आप बताइए सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखो जी, जो हुआ ये वैसे गलत हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। आपके घर के सामने थी ये मूर्ति? बिल्कुल जी, मैं सामने ही गली में रहता हूँ। जी तो क्या हो गया, रात के टाइम में जो है हम सो गए, जो है हमें तो आग ही लग जाती है। जी, बारिश भी हो रही थी। बारिश भी हो गई थी, लेकिन जो है कौन आया, कौन किसने किया, क्या बता सकते हैं आप, बताओ इसके बारे में। जी बिल्कुल, बारिश बहुत हो रही थी और बारिश की वजह से ये मूर्ति जो है वो तोड़ने में अंजाम वो लोग ले लिया उन्होंने। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पिछले 3-4 महीने से खाट डाल करके, कुर्सियाँ डाल करके, पलंग डाल करके लोग इस मूर्ति की सेफ्टी किया करते थे, क्योंकि कुछ मनुवादी लोग जो हैं वो इस मूर्ति को पहले से ही हटाना चाहते थे और ना हटे, इसीलिए यहाँ के सारे लोग जो हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहरे के तौर पे यहाँ पर बैठा करते थे, लेटा करते थे, सोया करते थे और इसकी निगरानी भी किया करते थे। कल रात का वाक़या ये था कि पूरे दिन बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई। उस बारिश की वजह से रात को यहाँ पर कोई नहीं था और उसी मौके का फ़ायदा उठा के जो भी मनुवादी सोच के थे या असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ने का अंजाम दिया। और इस मूर्ति को तोड़ना कोई आसान नहीं था, क्योंकि ये मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी और बहुत ठोस पत्थर की थी, ये आसानी से नहीं टूट सकती थी। तो इसके लिए कम से कम भारी वाला जो हथौड़ा होता है उससे वार किए गए और उससे वार करने के बाद ये मूर्ति तोड़ी गई। आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति वैसे तो बिल्कुल सॉलिड है, अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई एक खरोंच भी नहीं है, पर बाकी इधर की साइड और पीठ की साइड हथौड़े के निशान भी हैं। और ये मूर्ति का जो सर था, हमने सारे में यहाँ पर ये आसपास का जो एरिया है यहाँ पर सारे में गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। उस गंदगी में भी सारे में ढूंढ लिया गया, पर वो सर नहीं मिला, क्योंकि बाबा साहब का सर था। अगर वो मिल जाता तो शायद धो धा करके दोबारा सीमेंट लगा करके इसी पे लगा देते, पर ऐसा नहीं था। और इन लोगों ने ये भी सोच लिया था कि अगर सर मिल भी गया तो मूर्ति नई ही आएगी। जयपुर से मूर्ति चल चुकी है, कुछ ही देर में आ सकती है यहाँ पर। अगर अभी वक्त रहते हुए अगर वो मूर्ति आ जाती है तो वो आज ही यहाँ पर लगाई जाएगी, नहीं तो फिर कल सुबह का जो भी टाइम होगा उस सुबह के टाइम पे मुझे लगता है कि शायद 9 बजे के आसपास, 9 और 10 के बीच में वो मूर्ति लगाई जाएगी। और यहाँ पर पूरे दिन बारिश रही। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियाँ दम भरती हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पर जब केजरीवाल सरकार को यहाँ पर वोट दिया गया और इन सब लोगों ने यहाँ की वंदना कुमारी को एमएलए बनाया, आम आदमी पार्टी की जो शालीमार बाग विधानसभा में आती हैं, पर उन्होंने वोट देने का अंजाम जो दिया वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये मूर्ति तोड़वाने के लिए साजिश में शामिल होने का उन पे अंदेशा है। और जो चश्मदीन गवाह हैं उनका नाम है जगदीश, उनकी वीडियो मैंने UTV पे डाली हुई है, UTV 24/7। एक चीज़ और बता दूं, आप ना तो लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं और ना ही उन वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुजन समाज का चैनल है और बहुजन समाज के जितने लोग हैं वो इसको देखते हैं और बढ़िया तरीके से हम इस न्यूज़ को बनाने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोबारा से बता रहा हूं कि FIR दर्ज हो चुकी है वंदना कुमारी के नाम पर, जो कि MLA हैं आम आदमी पार्टी से शालीमार बाग में, मूर्ति तोड़ने, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के इल्ज़ाम में। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और दिल्ली में रहने वाले लोग या दिल्ली के आसपास के जो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हैदरपुर है, मैं बता दूं आपको, मेट्रो स्टेशन हैदरपुर बादली का यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है और अगर आप वहाँ से पैदल भी आएँ तो वॉकिंग डिस्टेंस में आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। किसी से भी आप पूछेंगे कि अंबेडकर पार्क जाना है, हैदरपुर गांव की, ये गांव नहीं है, ये एक गांव के नाम पे जैसे नाम होता है कुछ, तो वो हैदरपुर गांव नाम है इसका। यहाँ पर आप आएंगे तो अंबेडकर बस्ती है, अंबेडकर कॉलोनी है, उस अंबेडकर कॉलोनी की 10 नंबर गली के बिल्कुल सामने ये बहुत बड़ा पार्क है और इस बहुत बड़े पार्क में ये एक बहुत ही बड़े महापुरुष की मूर्ति लगी थी जो कि कल रात को तोड़ दी गई। आप सभी लोग जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें और अगर दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ आने की पूरी कोशिश करें, इन लोगों का मनोबल बढ़ाएं। मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, पूनम अम्बेडकर जी आई थी, CP सिंह जी आए थे जो BSP प्रभारी थे, BSP अध्यक्ष लक्ष्मण जी भी आए, सुदेश आर्या जी भी आए जो BSP के
प्रभारी अभी नए बने हैं और तमाम बीएसपी के लोग भी आए, पर और किसी और पार्टी का यहाँ पर आदमी नहीं पहुँचा। मैं हालांकि बीएसपी की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अपना ही बंदा, अपना ही आदमी आपके सुरक्षा के लिए खड़ा होगा, आपके परेशानी में खड़ा होगा, आपकी सुविधाओं के लिए खड़ा होगा, ना कि कोई अदर आदमी होगा और अदर पार्टी होगी। आप जानते ही हैं कि फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो नए जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनको भी बता दूँ कि विधायक जो एमएलए होता है, आम आदमी पार्टी की विधायक थी, उसके खिलाफ मूर्ति तोड़ने के जुर्म में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप लोग इस मूर्ति को, मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि ये मूर्ति जो है वो बहुत ही हैवी पत्थर की बनी हुई थी, ब्लैक कलर की ये मूर्ति थी और इस मूर्ति को तोड़ा गया है हथौड़ों से और एमएलए जो थी यहाँ पर, जो यहाँ की विधायक थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। जैसे ही आपको मूर्ति अगर लगती है तो मैं दोबारा लाइव भी होऊंगा, और अगर लाइव नहीं हो पाता हूँ किसी कारणवश, क्योंकि नेटवर्क की कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप UTV 24/7 पे उस न्यूज़ को ज़रूर देख सकते हैं। और सुबह से लेके आज रात तक की जितनी भी कवरेज है वो UTV 24/7 और टॉप 85 न्यूज़ चैनल पे आप देख सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों के पास पहुंचेगी।